तो बड़ी खबर महायुद्ध क्षेत्र से है, उसकी तरफ हम आपको लिए जाते हैं क्योंकि ट्रंप के सीने में खंजर ईरान ने भोंक दिया है। अब चर्चा इस बात की, लेकिन शुरुआत हम करेंगे उन तस्वीरों के जरिए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये खंजर ट्रंप को लगा, कैसे लगा, कहां लगा। तो महायुद्ध की जो आंच है वो हिंद महासागर तक पहुंच गई, लेकिन ट्रंप के सीने पर खंजर, कौन सा खंजर? पहली बार 4000 किलोमीटर रेंज की जो मिसाइल है इसने अटैक किया है। और कुल मिलाकर खलीफा ने बताया कि हमारा खंजर कहीं भी पहुंच सकता है। ईरान की तरफ से दागी गई है 4000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल ने बता दिया है कि अब यूएस भी उसकी निशाने पर है और उसकी रेंज में है। ट्रंप के सीने पर खंजर कुछ इस तरीके से वार हुआ कि ट्रंप भी सोच में पड़ गए कि आखिर ईरान की पहुंच कहां है। लेकिन अभी तक जो ईरान जिन मिसाइलों का प्रयोग कर रहा था उससे ज्यादा मारक क्षमता से लैस ईरान है। और देखिए ईरान ने कैसे किस जगह पर वार किया है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यूएस ब्रिटिश सैन्य अड्डे पर अटैक किया गया। और एक दो मिसाइल नहीं बल्कि कई ऐसे मिसाइल हैं जिनका इस्तेमाल आखिरी क्षण में ईरान कर सकता है। और देखिए ईरान ने क्या किया। ईरान ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बगदाद में यूएस कैंप विक्ट्री पर हमला कर दिया। चारों तरफ सिर्फ आग ही आग दिखाई दे। आप लोगों का प्यार ही हमारे लिए बहुत है। जरा देखिए इस तस्वीर को। तो ईरान अमेरिका का गुरूर तोड़ने के लिए चौतरफा हमले कर रहा है, अमेरिका को ध्वस्त करने के लिए और यह मैसेज देने के लिए पूरी दुनिया में कि ईरान कहीं से भी बैकफुट पर नहीं है। लेकिन सिर्फ अमेरिका हो तो बात हो, अमेरिका के अलावा इजराइल में अटैक हो रहे, ईरानी मिसाइल से बाल लोग बचे। ये देखिए पूरी तस्वीरें हम आपको दिखाएं और इन तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से बमबारी शुरू हो गई और कार के डैश कैम में यह अटैक रिकॉर्ड हुआ है। Oh my God! कार के डैश कैम में ये रिकॉर्ड हुआ। लेकिन एक एंगल और भी है, उस एंगल की तरफ हम आपको ये करते हैं। ये दूसरा एंगल है जब ईरानी मिसाइल से बाल बचे कार सवार यात्री। और ये दूसरा एंगल देखिए किस तरीके से मिसाइल यहां पर अटैक करती है और कार वहां से गुजरती है। फिलहाल ये तस्वीरें काफी अहम है दूसरे एंगल से, लेकिन इसके बाद की तस्वीरें हम आपको लाने जा रहे हैं। क्लस्टर बम जिसके बारे में लोग सुनते हैं कांपते हैं, लेकिन क्लस्टर बम से अटैक हुआ, इजराइल के रिहायशी इलाकों को थर्रा सा दिया गया। तो इजराइल के रिहायशी इलाकों में हमला आप देख पा रहे हैं, लेकिन मीटर और किलोमीटर के दायरे में कौन से इलाके हम आपको दिखा रहे हैं। जो सबसे बड़ा हमला हुआ तेहरान से मिसाइल चलती है और अटैक होता है डिएगो गार्सिया पर। आप समझिए ये भारत है, श्रीलंका है और कहां अटैक हो रहा है। हिंद महासागर में युद्ध का ऐलान बन चुका है और दूसरी बार है जब मिसाइल का झटका डिएगो गार्सिया पर लगा। इससे पहले एक बार और हिंद महासागर में अटैक हुआ था। तो हम आपको बता रहे हैं कि ईरान ने 4000 किलोमीटर रेंज की जो मिसाइल है उसे दाग दिया है। इसके अलावा हिंद महासागर में टारगेट पर अमेरिका और ब्रिटेन के सैन्य बेस है। ये टारगेट है डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया से सबसे नजदीक कौन है? मालदीव है और जहां अटैक वहां से मालदीव की दूरी महज 700 किलोमीटर है। लेकिन श्रीलंका की अगर बात कर लें, श्रीलंका को अगर नक्शे पर देखें तो 1700 से 1800 किलोमीटर की उनकी दूरी है। डिएगो गार्सिया से भारत करीब 1796 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी दूरी काफी कम है। और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि कैसे ये युद्ध कैसे बदल रहा है, रेंज बढ़ती जा रही है ईरान की और अब ये बताया जा रहा है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस युद्ध को एक धार देने की कोशिश हो रही है और कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चलिए, ईरान ने पहली बार डिएगो गार्सिया को टारगेट किया है हिंद महासागर में। डिएगो गार्सिया जागोस द्वीप का एक पार्ट है। यह ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी में आसपास कोई देश नहीं। मालदीव 700 किलोमीटर है। इस द्वीप पर अमेरिका की जो नौसेना है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके साथ यहां क्या है, 12,000 फीट का एक लंबा रनवे है जहां B2 और B-52